प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 वचन 7 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरितों के कार्य इस किताब में परमेश्वर के प्रेरितों ने, परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने, परमेश्वर के चेलों ने जो कार्य इस धरती पर किया, उसके विषय में प्रेरितों की कार्य यह किताब जिक्र करती है। यह कार्य करते समय प्रेरितों को जो जो अनुभव आया, जो जो उन्होंने परमेश्वर के राज्य से अनुभव लिया, या उनके द्वारा जिन लोगों को अनुभव प्राप्त हुए, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के तरफ से आया हुआ सुसमाचार लोगों को सुनने मिला, और उस सुसमाचार को सुनने से, उस सुसमाचार को ग्रहण करने से जो अद्भुत शांति लोगों में आई, जिनका जो अद्भुत शांति लोगों ने महसूस की, उन सब बातों के बारे में इस प्रेरितों के कार्य की किताब में जिक्र किया गया है। आज जो हमने पढ़ा है उसमें यह लिखा है कि परमेश्वर का कार्य करते समय प्रेरितों ने कैसा दुख उठाया है। परमेश्वर का कार्य करते समय प्रेरितों ने परमेश्वर के लिए कितनी मेहनत ली है। परमेश्वर का कार्य करते समय प्रेरितों ने परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर के वचनों में अपने आप को बनाए रखते हुए, अपने अंदर, अपने भीतर जो विश्वास है उसको बनाए रखते हुए वो विश्वास की दौड़ उन्होंने कैसी रीति से पूरी की, इस बात के बारे में यह लिखा गया है। जो आज हमने पढ़ा उसके विषय में यह लिखा गया है कि तब पतरस जो था उसके विषय में लिखा गया है। पतरस कौन था? तो पतरस यीशु मसीह ने जो पहले इजराइल के 12 वंशों में से 12 चेलों को चुना, उन 12 चेलों में से यह एक चेला था जिसका नाम था पतरस, जिसे शिमोन पतरस भी कहा जाता था। और यह जो पतरस है, इसे परमेश्वर ने कलीसिया का मेन बनाया था, कलीसिया का प्रमुख बनाया था। वह यीशु मसीह का प्रमुख चेला था और उसके ऊपर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया को रचूंगा। वह एक परमेश्वर का एक प्रमुख चेला था उन 12 चेलों में से। और यह चेले जो यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले थे, यह चेले लोगों में जाकर परमेश्वर के बारे में बताते थे, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते थे। वह प्यार जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा इस संसार को प्रकट किया, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा संसार पे जाहिर किया, उस प्यार के बारे में यीशु मसीह के चेले जिक्र करते थे। और यह लिखा गया है कि यह कार्य करते समय उनको कितने दुख उठाने पड़े, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, यह सब लिखा है। हम विस्तार से जानेंगे कि यह घटना क्या कहती है और पवित्र आत्मा आज हमें इस घटना से क्या सिखाना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, वह हमें क्या महसूस कराना चाहता है, हम विस्तार से समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पर परमेश्वर की अधिकृत योजना के द्वारा इस संसार में आया, और वह इसीलिए आया ताकि वह समस्त मनुष्य जाति का पापों का बोझा अपने शरीर पर ले। मनुष्य की सारी समस्त मानव जाति की पापों की क्षमा प्राप्त करवाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर से लहू बहाए, अपने शरीर पे मार खाए, अपने शरीर पर कोड़े बरसवाए। ये एक परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार में दुख उठाना, परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार में मृत्यु को गले लगाना और मरने के तीसरे दिन जिंदा होना। ये एक परमेश्वर की अद्भुत, गहरी और रहस्य से भरी और आनंद से भरी एक योजना थी। और इसी योजना के तहत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हाँ, वह समस्त ब्रह्मांड का मालिक परमेश्वर आपके और मेरे खातिर इस संसार में मनुष्य बनकर रहा। और जब यह मनुष्य बनकर इस संसार में रहा तो वह इस संसार में परमेश्वर का प्यार बांट रहा था, परमेश्वर की बातें बता रहा था, परमेश्वर की योजनाएं बता रहा था, परमेश्वर का मन बता रहा था। और ऐसा करते हुए यीशु मसीह तो सामर्थ का परमेश्वर है, वह तो परमेश्वर की ओर से आया परमेश्वर है, वो प्रकाश की ओर से आया प्रकाश है। इसलिए उसके भीतर जितने लोग जाते थे
अपनी समस्या लेकर, अपने संकट लेकर, अपना जीवन लेकर उनके जीवन में किसी रीति का अंधकार हो, वह अंधकार झट से नष्ट होता था। क्योंकि जहां प्रकाश प्रकाशमान होता है वहां अंधकार का अस्तित्व पूरी रीति से नष्ट हो जाता है। वह बीमारी का अंधकार हो सकता है, वह परेशानी का अंधकार हो सकता है, वह समस्या का अंधकार हो सकता है, या वह किसी संकट का अंधकार हो सकता है। किसी भी रीति का संकट मनुष्य के जीवन में हो, वह अंधकार उसी दिन उसी क्षण वह नष्ट होता था, क्योंकि वह प्रकाश के भीतर यानी यीशु मसीह के भीतर आते थे। बहुत से यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य बहती थी, लोग यीशु मसीह को स्पर्श करते थे, चंगे होते थे। यीशु मसीह लोगों को स्पर्श करता था, लोग चंगे होते थे। और ऐसे करते हुए परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार फैलता गया, लोगों में परमेश्वर की बातें फैलती गई, यीशु मसीह के विषय में बातें फैलती गई, लोग यीशु मसीह के पास आते गए, लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते गए। और यह होते होते या यह होते वक्त वहां पे कोई शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, कुछ यहूदियों का एक झुंड था, वह यीशु मसीह को नकारता था, वह यीशु मसीह को नापसंद करता था। धर्म पंडित, धर्म पुजारियों को, शास्त्री और फरीसियों को ऐसे लगता था कि हमने शास्त्रों का अध्ययन करने में अपनी जीवन की आधी उम्र बिता दी और हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को समझाते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह एक युवक दिख रहा है और लोगों की भीड़ उसके पीछे जा रही है। ये कैसे हो सकता है? लोगों ने उसके पास जाने के बजाय हमारे पास आना चाहिए। हम शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोग हैं तो हमें ज्यादा पता है, तो लोग हमारे पास आना चाहिए। लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, वे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनकी प्रतिष्ठा को, उनके वर्चस्व को ठेस पहुंचती थी, उनके मन को ठेस पहुंचती थी, इसलिए वो यीशु मसीह का विरोध करते थे। खुद तो विरोध करते थे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अपप्रचार भी करते थे कि वो कहते थे कि भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में जिस मसीहा के विषय में लिखा है वह मसीहा यीशु मसीह नहीं है, मसीहा आने वाला है। तो कई लोग जो भोले भाले थे उन शास्त्री फरीसियों की कपटी बातों में आते थे और वे लोग भी यीशु मसीह का विरोध करते थे, यीशु मसीह को नापसंद करते थे, यीशु मसीह की बात को नकारते थे। और ऐसा होते होते योजना का दिन आ गया और प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मनुष्य जाति की पाप अपने शरीर पर उठाकर उसने अपना लहू इस धरती पर बहाया और अपना प्राण उसने उस सलीब पर दे दिया। लेकिन मृत्यु उसके ऊपर ज्यादा दिन अधिकार नहीं रख पाई। वह मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा और तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहा। 40 दिन वो अपने चेलों को जगह जगह दर्शन देता था और परमेश्वर के राज्य के बारे में और गहरी बातें बताता था। और 40 दिन रहने के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में लिया जा रहा था, तब यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों से कहा, अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा, अपने चेलों से कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तो वो तुम पर आएगा, तो वो सब बातें तुमको सिखाएगा। वो जब तुम पर आएगा तो तब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगी और वह जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाता है। और यहां पर यीशु मसीह के चेले जो धरती पर थे वे लगातार प्रार्थना में बने रहे और लगातार प्रार्थना में बनने के दिन में 50वें दिन उनके ऊपर पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उन पे बरसी, पवित्र आत्मा की अग्नि उन पे बरसी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वह अन्य भाषा बोलने लगे। और तब जाकर ये यीशु मसीह के चेले गांव गांव, जगह जगह, नगर नगर, राष्ट्र राष्ट्र जाकर यहां वहां जाकर परमेश्वर के बारे में बताते थे। जहां जाते थे कई लोग विश्वास करते थे, कई लोग वहां पे जो थे यहूदी लोग, जो शास्त्री फरीसी लोग थे, जो धर्म पंडित लोग थे, वो तो यीशु मसीह को नकारते थे, यीशु मसीह के नाम को नकारते थे, यीशु मसीह की शिक्षाओं को वो नकारते थे। इसलिए यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह के विषय में जो कोई जिक्र करता उसका वो विरोध करते थे। और ऐसे विरोध करते करते एक दफा ऐसा भी हुआ कि यह यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस जिस जगह था उस जगह का राजा था, राजा हेरोदस। उसको यह पता था कि हमारे राज्य में यहूदी लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। यदि मैं यीशु मसीह के लोगों को पीड़ा दूं, यदि मैं यीशु मसीह के लोगों पे जुल्म करूं, तो शास्त्री फरीसी और यहूदियों में आनंद होगा, उन्हें अच्छा लगेगा और मेरा रुतबा बढ़ेगा, मेरा वर्चस्व बढ़ेगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इसी भ्रम की वजह से इस राजा हेरोदस ने यीशु मसीह के चेलों को सताना शुरू कर दिया। बाइबल में तो यह भी लिखा है कि राजा हेरोदस ने यूहन्ना, जो शिष्य यूहन्ना था, उसका भाई याकूब, उसको भी मरवा दिया। जब उसको मरवा दिया तो शास्त्री लोगों को आनंद हुआ कि अरे यीशु मसीह के चेलों को तो मार डाला जा रहा है, यीशु मसीह के चेलों पर तो जुल्म और सितम किया जा रहा है, यीशु मसीह के चेलों को छल किया जा रहा है, छल कपट से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनको अच्छा लग रहा है।
शास्त्री फरीसियों का अच्छा लग रहा है, उन्होंने जिन लोगों को भरमाया उन यहूदियों को अच्छा लग रहा है, तो राजा हेरोदस को भी अच्छा लग रहा है कि मेरी प्रजा खुश है, मेरे इन कामों से मेरी प्रजा खुश है, मेरी प्रजा की जो शास्त्री वर्ग है, फरीसी वर्ग है, यहूदी वर्ग है, वो मेरे इस काम से खुश है, तो क्यों ना मैं और ज्यादा सताऊं, क्यों ना मैं यीशु मसीह के चेलों को और ज्यादा सताऊं, और ज्यादा उन पर जुल्म करूं, और ज्यादा उन पर अत्याचार करूं, और मेरा रुतबा बढ़ाऊं, मेरा वर्चस्व बढ़ाऊं। ऐसा करते करते उसने शिष्य यूहन्ना का भाई याकूब उसको भी मरवा दिया। और इतना ही नहीं, जो कलीसिया का मेन था, कलीसिया का प्रमुख था, जिसको परमेश्वर ने खुद प्रमुख चुना था, वो पतरस, उस पतरस को भी इस राजा हेरोदस ने पकड़ा था, उस पतरस को भी, क्योंकि उसने मेन आदमी पर हाथ डाला था, मेन प्रमुख चेले पर हाथ डाला था। अभी उसको ऐसे लगा कि अभी प्रमुख चेले पर यदि मैं हाथ डालूंगा, उसका छल कपट करूंगा, उस पर जुल्म करूंगा, उसको बेइज्जत करूंगा, उसका अपमान करूंगा, तो और ज्यादा लोगों में मेरा रुतबा बढ़ेगा, और इसका छल कपट करूंगा, इसको तकलीफ दूंगा, इस पर जुल्म और सितम करूंगा, तो इसके साथ जो अन्य लोग हैं उनमें मेरा डर बैठेगा। राजा हेरोदस को लगा उनमें मेरा डर बैठेगा, वो मेरा राज्य छोड़कर चले जाएंगे, तो यीशु मसीह का नाम मेरे राज्य में कोई नहीं लेगा। और राजा हेरोदस पतरस को पकड़ता है और वह योजना बनाता है, एक दुष्ट योजना बनाता है कि दूसरे दिन यानी अगले दिन मैं इस पतरस को, यीशु मसीह के प्रमुख चेले को, मैं भरी सभा में बेइज्जत करूंगा, भरी सभा में मैं उस पर जुल्म और सितम करूंगा, भरी सभा में मैं उसका नुकसान करूंगा, भरी सभा में हो सके तो वो उसको मार भी डाल सकता था, हो सके तो वो उसको जान से भी मार सकता था। और ऐसी दुष्ट योजना बनाई राजा हेरोदस ने, और इसीलिए राजा हेरोदस ने पतरस को अपने यहाँ के बंदी गृह में रखा, जंजीरों से उसको जकड़ के रखा, पैरों में जंजीरें रखी, हाथों में जंजीरें रखी, और उसके बंदी गृह के दरवाजे के बाहर 2 पहरुए रखे, जो उसके ऊपर ध्यान रखने वाले थे, जो पहरुए थे वो उसके ऊपर ध्यान रख रहे थे। और रात का दिन था, रात का समय था, कलीसिया को पता था, कलीसिया के लोगों को पता था कि हमारा भाई मसीह यीशु में जो हमारा भाई है, जो प्रमुख पतरस है, उसको पकड़ा गया है, उसका कल उसके ऊपर जुल्म करेंगे, उसका नुकसान करेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे, उसका अपमान करेंगे, हो सके तो उसको जान से भी मार सकते हैं। कलीसिया यहाँ पे लगातार प्रार्थना में पतरस के विषय में परमेश्वर से बनी रही है, कलीसिया लगातार प्रार्थना में है, और यहाँ राजा हेरोदस अपने मन में एक दुष्ट योजना बनाकर आराम से सोया हुआ है। जिन यहूदियों को या जिन शास्त्री फरीसियों को यह पता है कि अगले दिन यानी कि दूसरे दिन पतरस को भरी सभा में उस पर अत्याचार करेंगे, अच्छी बात है, वे आनंद से सो गए हैं। यहां कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही है, और बाइबल ये बताती है, पतरस के विषय में आज हम जान रहे हैं कि पतरस उस बंदी गृह में सोया था। कलीसिया लगातार प्रार्थना में बनी है, राजा हेरोदस अपनी योजना, दुष्ट योजना में आनंद मनाते हुए सो गया, और पतरस भी सो गया था। बाइबल में बताया गया है कि उसके हाथों में जंजीरें थी, और वो उस बंदी गृह में सोया था, और उसके बंदी गृह के बाहर, दरवाजे के बाहर 2 पहरुए को रखा था। और अचानक रात के समय में वहां परमेश्वर का एक दूत, स्वर्गदूत आता है। वह स्वर्गदूत तो स्वर्ग से आया हुआ है, वह प्रकाश की ओर से आया हुआ है, इसलिए स्वर्गदूत से भीतर से भी प्रकाश बाहर आ रही है। वो अंधेरी खोली, वो अंधेरा बंद कमरा अचानक ज्योति से चमक उठता है, रोशनी से चमक उठता है। फिर भी पतरस की नींद नहीं खुलती, फिर भी पतरस नींद से नहीं जाग उठता। पूरा कमरा अंधेरे से भरा है, लेकिन स्वर्गदूत आने के बाद वह कमरा ज्योति से भर जाता है, वह कमरा प्रकाश से भर जाता है। फिर भी पतरस की नींद नहीं टूटी, पतरस नींद से नहीं उठा। इसका मतलब वो गहरी नींद में था। बाइबल में आज के वचन में यह लिखा है कि आगे जाकर जब वह स्वर्गदूत उस कमरे में आता है, रोशनी से कमरा भर जाता है, और फिर भी पतरस नहीं उठता, तो यह स्वर्गदूत उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे उठाता है। इसका मतलब आप समझते हैं कि पतरस गहरी नींद में था, पतरस अच्छी नींद में था। गहरी नींद बोलने से अच्छा है, अच्छी नींद में था। और अच्छी नींद में था तो जो स्वर्गदूत ने उसके पसली पर हाथ मारकर उसे उठाया और कहा, उठ, अपनी कमर बांध, अपने वस्त्र पहन और चल मेरे पीछे हो ले। जब ये स्वर्गदूत पतरस से बातचीत कर रहा था, उसी दौरान पतरस के हाथों में जो जकड़ी जंजीरें थी वो टूटकर खुलकर गिर पड़ती है, और पतरस उस स्वर्गदूत के पीछे पीछे हो लेता है। जो 2 पहरुए उसके दरवाजे के बाहर रखे थे वो भी गहरी नींद में थे, और उनको क्रॉस करते हुए, उनको पार करते हुए, पहला दरवाजा दूसरा दरवाजा पार करते हुए अन्य दरवाजा जो लोखंडी फाटक कहा गया है, जो नगर की ओर खुलता है, उस दरवाजे के पास आए। वो दरवाजा अपने आप खुलता है, स्वर्गदूत पतरस को लेकर बाहर आता है और स्वर्गदूत चला जाता है।
ये सब घटना होने के बाद जब पतरस अपने आप को उस नगर के सामने से जो द्वार खुला है, उस द्वार के बाहर जब अपने आप को देखता है, तो वो होश में आ जाता है, वह सचेत हो जाता है कि अरे मैं तो सच में परमेश्वर ने मुझे अपना दूध भेजकर छुड़ाया है। वरन वे तो अपने आप को वो सपने में समझ रहा था कि स्वर्गदूत आया है, कमरा रोशनी से भरा है, उसने मुझे उठाया, जंजीरें खुलकर गिर पड़ी और उसने मुझे कहा कि वस्त्र पहनकर जूती पहन और चल मेरे पीछे हो ले, और वो मुझे लेके जा रहा है, लोखंडी दरवाजे के सामने अपने आप खुल रहा है और मुझे बाहर ला रहा है। ये सपना है, ये उसे ऐसे लगा। लेकिन जब स्वर्गदूत ने असल में उसको उस मेन दरवाजे के बाहर छोड़ा तो वो अपने आप में होश में आया। इसका मतलब यह है कि वो एक गहरी नींद में, अच्छी नींद में था। बाद में ये पतरस दौड़कर अपनी कलीसिया के लोगों को, मसीह में जो अपने भाई बहन है उन लोगों के पास जाता है, और जब जाता है तब उन लोगों को वो सारी हकीकत बताता है कि मुझे परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया, अपने दास को परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया, इस बात के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि जब पतरस जब उस बंदी गृह में था और बंदी गृह में उसके हाथों में जंजीरें बांधी हुई थी, पतरस नींद में था, एक अच्छी नींद में था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान को यह पता चले कि अगले दिन उसके साथ क्या क्या होने वाला है, अगले दिन उसको कैसे मारने वाले हैं, या अगले दिन उसका अपमान करने वाले हैं, बेइज्जत करने वाले हैं, उस पर जुल्म और सितम करने वाले हैं, हो सके तो जान से हाथ गवा बैठ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति अगले दिन है, लेकिन पहली रात में वो सोया हुआ है, अच्छी नींद लिया हुआ है। कभी कभी मनुष्य इतने परेशानी में होता है, इतनी निराशा में होता है, अपने आप को इतनी गहराई संकट में पाता है कि उसके रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन पतरस ऐसा नहीं था। पतरस को पता था कि आगे जाके हेरोदस के मन में क्या है, आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है। पतरस को यह भली भांति पता था, पतरस ये भली भांति जानता था, फिर भी पतरस आराम से सोया था, अच्छी नींद में सोया था। क्या आपको ऐसे लगता है कि पतरस बेपरवाह था? नहीं, पतरस बेपरवाह नहीं था। पतरस एक परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला असल चेला था, असल विश्वासी था। ये एक अच्छे विश्वासी का एक लक्षण है कि किसी भी रीति से चिंता न करना, अगर दूसरे दिन की चिंता आज के दिन नहीं करना, ये एक अच्छे विश्वासी का लक्षण है। और इसी अच्छे विश्वासी के लक्षण के तहत यह पतरस आगे जाके क्या होने वाला है ये जानने के बावजूद भी पतरस कस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी रात परेशानी में नहीं बिताई, उसने अपनी रात चिंता में नहीं बिताई, उसने अपनी रात सोच विचार में नहीं बिताई, वह आराम से सो गया था। इतना आराम से कि बाइबल ये बताती है कि अंधेरे कमरे में ज्योति चमकी स्वर्गदूत के आने से, फिर भी उसकी नींद नहीं टूटी, फिर भी वो नींद से नहीं जागा। क्या आप समझते हैं, जो लोग निराशा में सोते हैं या दुख के कारण सोते हैं, तो उनकी नींद जो होती है वो ऊपरी नींद होती है, गहरी नींद नहीं होती, वो अच्छी नींद नहीं होती, वो ऊपरी नींद होती है। ऊपरी नींद यानी कि जो इंसान अपने घर में ऊपरी नींद में होता है, यदि उसके घर में कोई हलचल हो झट से उड़ जाता है, उसके घर में कोई आ जाए झट से उड़ जाता है, कोई लाइट चालू करे झट से उड़ जाता है, क्योंकि वो ऊपरी नींद में है। लेकिन कोई गहरी नींद में होता है, आधी रात की नींद में होता है, तो आधी रात की नींद में उसके पास आजू बाजू से कोई चला गया, चल गया, कोई चुरा के कुछ ले गया, लाइट चालू की, कोई खराटे ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। तो मैं आपको इस बात के बारे में बताना चाहता हूं कि पतरस जो था वो गहरी नींद यानी एक अच्छी नींद में था, वो ऊपरी नींद में नहीं था। जो कुछ भी अगले दिन होने वाला है उस विचार में सोच के बैठकर चिंता में उसने अपनी रात नहीं बिताई, वो आराम से सोया था, वो अच्छी नींद में था। ये नहीं कि वो बेपरवाह था, उसका कारण मैं बताता हूं कि वो अच्छी नींद क्यों सो सका। लेकिन आज विश्वासी लोग नहीं सोते। कोई लोग तो आज रिपोर्ट निकलवाने जाते हैं, खून का रिपोर्ट निकलवाते हैं और किसी चीज का रिपोर्ट निकलवाते हैं, शाम को रिपोर्ट आने वाला है या दूसरे दिन रिपोर्ट आने वाला है, पहली रात में उनको नींद नहीं लगती। रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या बताएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, एडमिट करने को बोलेगा, ये है वो है, मेरा समस्या है, मेरा संकट है, मेरा ऐसा है वैसा है। बहुत से लोग अपने जीवन में परेशानियों के कारण, दुखों के कारण, समस्याओं के कारण, बीमारी के कारण, अशांति के कारण रात की नींद भी उनको अच्छे से नसीब नहीं होती। पूरी रात उनको सोच विचार में चली जाती है, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरे कर्जे का कैसा होगा, ये होगा न वो होगा। अरे दूसरे दिन का सोचने के लिए आज का दिन क्यों खराब कर रहे हो? दूसरे दिन का उस दिन सोचो, लेकिन आज का दिन क्यों गवा रहे हो? ये एक अच्छे विश्वासी का लक्षण है कि चिंता नहीं करता वो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम चिंता ना करना,
क्योंकि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपना आयुष्य और बढ़ा सके? कोई नहीं है। तो चिंता करके आपको क्या लाभ है? इसलिए चिंता नहीं करना। बाइबल ये बताती है कि तुम अपनी सारी चिंता परमेश्वर में डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। ये एक अच्छे विश्वासी का लक्षण है कि वो अपने जीवन में दुख है, समस्या है, परेशानी है, पीड़ा है, फिर भी चिंता में नहीं रहता। जो है ना, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, ऐसा सोचता है। ये एक अच्छे विश्वासी का लक्षण है। लेकिन हमें पतरस के द्वारा सीखना है कि परमेश्वर के वचनों पर हमें कैसा विश्वास रखना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों पर कैसा चलना चाहिए। ये आज हम पतरस की इस घटना के द्वारा सीखेंगे। अगले दिन क्या होने वाला है ये पता होने के बावजूद भी पतरस आज नींद में है, अच्छी नींद में है। स्वर्गदूत आता है, अंधेरे कमरे में ज्योति चमकती है। उस ज्योति के चमकने से, उस प्रकाश के चमकने से भी पतरस की नींद नहीं टूटती। वरन बाइबल ये बताती है कि स्वर्गदूत ने उसके पसली पर हाथ मारकर उसे उठाया। इसका मतलब वो कैसी नींद में था ये आप समझ लो, ये आप जान लो। इतना ही नहीं, उसकी नींद के विषय में और जिक्र करना चाहे तो बाइबल में ये बताया गया है कि जब मेन दरवाजे पर स्वर्गदूत ने जब पतरस को लाकर रखा और स्वर्गदूत चला गया, जो काम उसको सौंपा गया था वो काम करके स्वर्गदूत चला गया, तब बाइबल ये बताती है कि पतरस होश में आया, वो शुद्धि में आया, वो जागृता अवस्था में आया, वो सचेत हो गया और इसे ये पता चला, ये भली भांति जान गया कि अरे ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। इसका मतलब जब उसके कमरे में स्वर्गदूत आया, जब उसका स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने उठाया, उसको कहा कि चल तू मेरे पीछे हो ले, जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। ये उसे एक सपना लग रहा था। इसका मतलब गहरी नींद में वो इतना था कि जो वास्तविकता में हो रहा है वो उसे सपना लग रहा था। एक अच्छी नींद, वो अच्छी नींद क्यों ले सका? वो बेपरवाह था, अरे जाने दे, जो होगा वो होगा। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला एक असल इंसान था। वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला, उसकी बातों पर विश्वास रखने वाला एक असली इंसान था। और उसके लिए कलीसिया के लोग लगातार प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना का भी जवाब दिया और परमेश्वर ने पतरस के विश्वास के प्रति भी स्वर्ग से जवाब दिया। वो जवाब यह था कि परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर पतरस को छुड़ाया। लेकिन पतरस इतनी परेशानी उसके सामने होने के बावजूद भी, इतनी पीड़ा उसके सामने होने के बावजूद भी, इतना संकट उसके सामने दिखने के बावजूद भी पतरस रात को अच्छी नींद कैसे ले सकता है? चैन भरी नींद कैसे ले सकता है? अच्छी गहरी नींद कैसे ले सकता है? तो उसका जो उत्तर है वो हमें यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 18 में हमें यह पता चलता है कि जब यीशु मसीह को सलीब पर मारा गया और जब यीशु मसीह ने मौत को गले लगाया, वरन मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा, और तीसरे दिन जिंदा होने के बाद जब यीशु मसीह 40 दिन तक लगातार अपने चेलों के साथ रहा, चेलों को जगह जगह दर्शन दिया, तब आखिरी के, बाइबल में लिखा है कि आखिरी का संभाषण उन्हें इसी पतरस से किया। यीशु मसीह ने आखिरी का भाषण, आखिरी का संभाषण, आखिरी का बोलना प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से किया। और ये जो पतरस से जो कुछ भी संभाषण किया, उस संभाषण में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के प्रति एक योजना को बताया। वो योजना यह थी, हमें वो योजना पढ़ने को मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 18 में। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो तू अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में, उसकी विषय में जो योजना है, उस योजना के तहत बता रहा है। यीशु मसीह उससे कहता है कि जब तू जवान था तब तू चाहे वहां जा सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तब तू हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और तू वो जहां नहीं चाहेगा वहां वो तुझे ले जाएगा। इसका मतलब जब परमेश्वर ने पतरस से ये बात कही थी तब पतरस अधेड़ा अवस्था में था, मिडल एज में था, जवान था ऐसा यीशु मसीह बोल रहा है, यानी जवानी बीत गई। बूढ़ा होगा यानी कि जब पतरस से यीशु मसीह बातचीत कर रहा था, इस योजना को बता रहा था, तब पतरस मिडल एज में था, अधेड़ा अवस्था में था। और इसका मतलब यह है कि सादी भाषा में समझा जाए, जब तू जवान था तो तू जहां चाहे वहां फिर सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा, इसका मतलब तब भी तुझे मेरा काम करना है। बूढ़ा अवस्था में भी, बुढ़ापे के अवस्था में भी तू मेरा काम करेगा, ऐसा परमेश्वर ने उससे कहा था। और जब हम इस घटना को, जो आज का प्रवचन है, इस घटना को पढ़ते हैं कि पतरस को बंदी गृह में रखा था और दूसरे दिन उसका अपमान करने वाले थे,
उसका बेइज्जत करने वाले थे, उस पर जुल्म और सितम करने वाले थे, हो सके तो उसको भी मार भी डाल सकते थे। ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी पतरस गहरी नींद में था, क्योंकि उसको पता था, उसको भली भांति पता था कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुझे बुढ़ापे की अवस्था में भी मेरा काम करना है। जब पतरस उस बंदी गृह में था, जब पतरस को बंदी गृह में रखा गया, बंदी गृह में पकड़ा गया था, तब वो अधेड़ा अवस्था में था। अभी बुढ़ापा होना बाकी है, बुढ़ापा की अवस्था में जाना बाकी है। तो पतरस पहले से ही जानता था कि परमेश्वर ने अगर कहा है कि बुढ़ापे की अवस्था में मुझे काम करना है, तो आज ये कुछ भी चाहे मेरा बाल को भी हाथ नहीं लगा सकते। उसको परमेश्वर की इस योजना पर पूरी रीति से विश्वास था, उसके परमेश्वर की इन बातों पर पूरी रीति से विश्वास था। परमेश्वर ने पतरस के विषय में जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी बोला है, उस पर पतरस का पूरा पूरा विश्वास था। पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से पतरस ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखा था कि जब तू बुढ़ापे की अवस्था में होगा तब भी तू मेरा कार्य करेगा, तब भी तू मेरे कार्य के लिए कुछ करेगा, तब भी तू मेरे कार्य के लिए कुछ करना चाहेगा। इसका मतलब यह है कि जब पतरस को पकड़ा था तो वो मिडिल एज में था, वो अधेड़ा अवस्था में था, तो जाहिर बात है कि वो मर नहीं सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पतरस सोच विचार में बैठ गया। पतरस सोच विचार करने लगा, अभी कैसा होगा, प्रभु यीशु मसीह तो बोला था कि तू बुढ़ापे की अवस्था तक मेरा कार्य करेगा, या बुढ़ापे की अवस्था तक तू मेरा कार्य करेगा। अभी तो इन्होंने मुझे पकड़ा है, अभी ये लोग तो मुझे मारेंगे, ये लोग तो मुझे ऐसा करेंगे, लेकिन प्रभु तो ऐसा बोला था। क्या प्रभु भूल गया? क्या प्रभु ने मुझसे जो कहा था, क्या प्रभु भूल गया? या प्रभु को याद नहीं है? प्रभु को ये पता नहीं है कि मैं बंदी गृह में हूं? ऐसा है नहीं वैसा है। सोच विचार करने में उसने रात नहीं बिताई, परेशानी में उसने अपनी रात नहीं बिताई, चिंता में उसने अपनी रात नहीं बिताई। उसे भली भांति पता था कि परमेश्वर ने कहा है कि बुढ़ापे की अवस्था तक मैं उसका कार्य करूंगा। तो अभी तो मैं अधेड़ा अवस्था में हूं, ये कितना भी कुछ चाहे, ये राजा कितना भी कुछ चाहे, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी कारण यह पतरस परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखते हुए अच्छी नींद सो सका। दूसरे दिन कठिनाई का समय था, लेकिन उसके पहले दिन वो अच्छी रीति से सो सका। ऐसा ही हमें अगर परमेश्वर के वचनों पर अपना जीवन कर्म बिताना है तो कैसे बिताना है? पतरस की तरह। लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को सर में दर्द होता है और वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के बाद सो जाता है और रात में उसका दर्द बढ़ने लगता है। तो अभी मैं क्या करूं, मेरा सिर दर्द बढ़ रहा है, मैं ऐसा करूं क्या, मैं वैसा करूं क्या, रिपोर्ट निकलवाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। वो रात उसकी पूरी सोच विचार में चली गई। लेकिन अगर ये समझता कि अभी मैं प्रार्थना करके उठा हूं और परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है, बस तुम सो जाओ, वो कितनी भी पीड़ा होने दो, वो कितना भी दुख होने दो, परमेश्वर करेगा। यदि परमेश्वर ने आपके हृदय से पवित्र आत्मा के द्वारा बात की है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है, तो आपको पतरस की तरह अच्छी नींद लेना चाहिए, आपको पतरस की तरह गहरी नींद में जाना चाहिए। यदि आप गहरी नींद में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपको परमेश्वर के वचनों पर पूरा विश्वास नहीं है। आप परमेश्वर के वचनों, एक तरफ परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हैं, एक तरफ अपनी प्रयासों के ऊपर विश्वास रखते हैं कि मैं करता हूं इसलिए होगा, मैं करूंगा तो होगा। नहीं, परमेश्वर चाहे तो होगा, ये सही बात है। परमेश्वर चाहे तो होगा, ये सही समीकरण है। हमें अगर परमेश्वर पर विश्वास रखना है तो पतरस की रीति से विश्वास रखना होगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, पवित्र आत्मा ने आपकी हृदय से बात की है कि वो तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ने आपके हृदय से बात की है कि वो तुम्हें कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, तो आप क्यों डरते हो? अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय से वचनों के द्वारा बात करता है तो आपको अपनी रात चिंता में नहीं बितानी चाहिए, आपको अपनी रात सोच विचार में नहीं बितानी चाहिए, आपको आपका दिन सोच विचार में नहीं बिताना चाहिए। अच्छे से रहो, चिंता मुक्त रहो। पतरस उस बंदी गृह में, वो पहले से ही समस्या में ही था, उसके चारों ओर समस्या मंडरा रही थी, फिर भी वो चिंता मुक्त सो गया। गहरी नींद से अच्छा शब्द है चिंता मुक्त नींद उसने ली। आपको ऐसी चिंता मुक्त नींद लेनी है तो पतरस की तरफ ध्यान दीजिए। पतरस ने परमेश्वर के शब्दों को कितना सीरियसली लिया है, परमेश्वर की बातों को कितना सीरियसली लिया है, उस पे उसने कितना मनन चिंतन किया होगा। या इस तरफ आप गौर करिए कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि बुढ़ापे की अवस्था तक तू मेरा कार्य करेगा, तो उस बात को लेकर पतरस ने कितना मेडिटेशन किया होगा, मनन चिंतन किया होगा, उस बात पर उसने कितना गहरा अध्ययन किया होगा, तब जाकर वो एक चिंता मुक्त नींद ले सका। यदि आपको भी ऐसा है, आप चिंता मुक्त नींद लेना चाहते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहते हैं, आप हृदय से जो पवित्र आत्मा बोला है, जिस वचन को बोला है, उस वचन पर मनन चिंतन करो। देखो कौन से वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है,
किस घटना से परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, किस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, उस पर मनन चिंतन करो। जब आप परमेश्वर की बातों पर मनन चिंतन करेंगे तो सारी दुनिया आपकी विरोध में जाए, फिर भी आप चिंता मुक्त सो सकते हैं, फिर भी आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, आप अपने जीवन को चिंता से दूर हटा सकते हैं। जब आप परमेश्वर की बातों को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की बातों पर मनन चिंतन करेंगे। हमें परमेश्वर की बातों पर मनन चिंतन करना है, बिल्कुल पतरस की तरह। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी एक चिंता मुक्त नींद ले सकेंगे। भले आपका जीवन कठिनाई से भरा हो सकता है, भले आप समस्या से भरे हो सकते हैं, आपकी समस्या 1 इंच भी नहीं हिली होगी, आपका संकट 1 इंच भी नहीं हिला होगा, आपकी बीमारी में आपको 1% भी इजाफा नहीं मिला होगा। आप डरना नहीं। अगर आपके हृदय से परमेश्वर की आत्मा ने बात की है, जिन बातों के द्वारा बात की है, उन बातों पर मनन करना, अध्ययन करना, चिंतन करना, ध्यान रखना, एक दिन आपका भी आएगा, एक दिन आपकी भी गवाही होगी। आप भी इस संसार में परमेश्वर के राज्य की, महिमा की और प्यार भरी गवाही लेकर खड़े होंगे, और आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की ओर आकर्षित होगी और परमेश्वर के भीतर आएगी। यह एक अच्छा महत्वपूर्ण संदेश जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया है। आप इस संदेश पर विश्वास करो। बिल्कुल पतरस की तरह परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हुए हम अपना जीवन क्रम बिताए। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।